ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, यहाँ पे देख पाएंगे निम्नलिखित में कौन जो है मानव वैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है। चार जो ऑप्शन दिया पे, अभी क्षमता दिया हुआ है, बुद्धि दिया हुआ है, या फिर अवलोकन, या फिर अभिरुचि। इन चारों में से क्या है जो मानव वैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं अवलोकन। अवलोकन जो है ये क्या है, मानव वैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है वो इंसान से संबंधित, मानव से संबंधित है। अभिरुचि ये इंसान के दिमाग से संबंधित है, और अभिक्षमता ये भी उसी तरह। लेकिन अवलोकन जो किसी चीज़ के बारे में उसकी खोज जाँच पड़ताल करना होता है, जो कि ये शब्द है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पाएंगे। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे चार जो कथन दिए हुए हैं देख पाएंगे, इन चार में से कौन सा कथन राइट है, आपको सही चुनना है ऑप्शन। देख पाएंगे इन चार में से राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या, बुद्धि लंबित, बुद्धि का सूचक है। बुद्धि जो लंबित ये बुद्धि का सूचक है, ये कथन क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि गिलफोर्ड के बौद्धिक मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। गिलफोर्ड जो है उसका बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी कितनी है, देख पाओगे। चार ऑप्शन दिए आपके सामने में। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 180। क्या हो जाएगा, 180। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देख पाओगे यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मतलब ऐसी व्यक्ति जिसका मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए देख पा रहे इन चारों में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति। जो व्यक्ति का जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर तो उसको कहते हैं सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, क्योंकि वो उसकी आयु के हिसाब से उसकी बुद्धि होती है, इसलिए उसको सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसको क्वेश्चन नंबर 5 करा है, देख पा रहे मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया। इन चार ऑप्शन में क्या राइट ऑप्शन होगा, देख पा रहे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, यानी आल्पोर्ट। क्या हो जाएगा, आल्पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा देख पा रहे मानव वैज्ञानिक के अनुसार 100 के पक्ष है। 100 जो ये इस किसके पक्ष में, इसके पक्ष में क्या है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो 100 के पक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 7। क्या है, 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है। रोजर्स के अनुसार जो आत्मा का विकास किस में होता है, तो कौन से अवस्था में, देख पा रहे इन चार में से क्या राइट ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं शेष अवस्था। क्या जाएगा, शेष अवस्था। इन चार में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 करा देख पा रहे मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालन किसे कहा गया है। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, इन सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है, देख पा रहे ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अहम। क्या हो जाएगा, अहम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कहते हैं, मतलब तनाव जो उत्पन्न करने वाला कारक होता है उसको क्या कहते हैं। देख पा रहे ऑप्शन अनुकरण है, प्रतिहार है, उसके बाद दिया हुआ प्रतिगमन और दिया हुआ प्रतिबलक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं प्रतिबलक। क्या हो जाएगा, प्रतिबलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे क्या कह रहा है 10वां कि बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। बाह्य जो आवेदक है इसके प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, देख पा रहे ऑप्शन आप लोग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बर्न आउट। क्या हो जाएगा, बर्न आउट। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है इन चारों में से। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी लेजारस। क्या हो जाएगा, लेजारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देख पा रहे सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं कितनी है, देख पा रहे आप लोग ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 अवस्था है। क्या है, 3 अवस्था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे कह रहा है इनमें कौन असमानता के जैविकीय कारण नहीं है। इनमें जो कौन है असमानता के जैविकीय कारण नहीं है। इन चारों में से राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आरंभिक वचन। क्या जाएगा, आरंभिक वचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा है
कि DSM-4 प्रस्तुत किया गया। DSM-4 प्रस्तुत किया गया मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, देख पा रहे 4 ऑप्शन यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमेरिकी मानव रोग संघ द्वारा। किसके द्वारा, तो अमेरिकी मानव मनोरोग संघ द्वारा ये DMS-4 जो है प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, तो अमेरिकी मनोरोग संघ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, देख पा रहे ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग पता होगा। ऑप्शन नंबर पे ए होता है, यानी डाउन संरक्षण। क्या रहेगा, डाउन संरक्षण। क्या नाम है, डाउन संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देख पा रहे निम्नांकित में से कौन दुश्चिंता विकार का प्रकार नहीं है। दुश्चिंता जो होता है उसका विकार का प्रकार नहीं है। इन चारों में से क्या राइट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन की बात करें, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मनोविच्छेदी आत्मविकृति। मनोविच्छेदी आत्मविकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है, 4 देख पा रहे ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क ग दोनों हो जाएगा, यानी क के स्थान पे अ हो जाएगा और ग के स्थान पे स हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क एवं ग दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उद्बोधक चिकित्सा को प्रतिपादित किया। उद्बोधक जो चिकित्सा है उसको प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा। इन 4 में से राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा, यानी विक्टर फ्रैंकल के द्वारा क्या कहते हैं, प्रतिपादित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट इल्लिस। क्यों इसने किया था, अल्बर्ट इल्लिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व योग दिवस, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। सो आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 जून को। कब मनाया था, 21 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन 21 में कह रहा है निम्नलिखित कथन में से जो कौन सी सही है। इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। सो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी मनोवृत्ति के 3 घटक है, संज्ञा, भाव तथा क्रिया। ये कथन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि पूर्ण धारण मनोवृत्ति से अलग है, यानी भिन्न है। पूर्ण धारण मनोवृत्ति से भिन्न है, क्या भिन्न है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आवेष्टन दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है मनोवृत्ति परिवर्तन क्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। किसने किया, इन 4 में से ऑप्शन में से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी लियोन फ्रेस्टिंगर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक सामाजिक, क्या कह रहा है, देख पा रहे एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कितने सदस्यों की आवश्यकता है। तो 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 सदस्य की। कितने सदस्य की, 2 सदस्य की। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता है, तो 2 समूह की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा, यदि एक क्रिश्चियन अपने हिंदू मित्र का अभिवादन जो दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है। ये कौन से समूह के अंदर आता है, तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संदर्भ समूह। क्या जाएगा, संदर्भ समूह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, संदर्भ समूह, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 कह रहा है समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन घट जाए तो कैसे कहते हैं। समूह में व्यक्ति का कार्य निष्पादन अगर घट जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सामाजिक सवेराचार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सवेराचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है।
जीव तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यानी परिस्थिति की, एक साइंस में भी आ सकते हैं, आपके भूगोल का भी क्वेश्चन है ये। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है परिस्थितिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करा है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वास्तविक संज्ञान। क्या हो जाएगा? वास्तविक संज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि एक्शन एड का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे, सामाजिक विभेद को मिटाना, गरीबी उन्मूलन, गरीबों को अपने अधिकार तथा न्याय के प्रति सजग करना, या फिर वंचन को कम करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी गरीबी को अपने अधिकार तथा न्याय के प्रति सजग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा है, कौशल क्या करा है? कौशल के बारे में कौन कथन सही है? कौशल के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है राइट है? आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ का डी हो जाएगा, यानी कौशल को प्रशिक्षण या अनुभव से अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो ये कथन जो है राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा है, परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे देखिए उपचारात्मक है, विकासात्मक है, या फिर निरोधात्मक, या इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 32 करा है, इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियाँ नहीं है? प्रविधियाँ जो है नहीं है, कौन सा? यहाँ पे 4 में दिया हुआ है आपको। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नियंत्रण। ये जो है परामर्श की प्रविधियाँ नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 32 करा, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है? किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो 33 का राइट ऑप्शन आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वैक्सलर। किसने कहा है? तो वैक्सलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां देख पा होंगे। क्वेश्चन नंबर 34वां करा है कि सामूहिक अचेतन के प्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? सामूहिक अचेतन के प्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? सो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी युंग ने किया था। किसने किया था? युंग ने। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 35 का है, जब संचारकर्ता तथा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है, संचारकर्ता यानी संचार करने वाला तथा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है, तो इस तरह के संचार को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के संचार को कहा जाता है, क्या कहते हैं? अंतरा व्यक्ति संचार। क्या कहते हैं? अंतरा व्यक्ति संचार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ 35 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसे कि मैं आप लोग बताया था वीडियो की शुरुआत में कि आपको इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मैं इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन जल्दी ही से आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोग को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है, इस वीडियो को भी देख लिए, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और चैनल में न्यू है तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते के लिए नहीं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।